So welcome guys, welcome to my channel. So in this video we will be talking about the fundamentals of organic chemistry, जो कि चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर बीएससी का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो आज 4 तारीख है, तो मैंने इसलिए वहाँ पे डेट लिखा है। बट आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री की जर्नी शुरू करते हैं। तो हम पहला टॉपिक जो हम बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले ये इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इफेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स। और उन स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स में से ये इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट है। अब स्ट्रक्चरल इफेक्ट क्या होता है? जब स्ट्रक्चर के थ्रू प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तब उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इफेक्ट। अच्छा, हम स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स में पहली इफेक्ट जो हम देखेंगे वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आप जस्ट इस वीडियो में बने रहिए। आप अगर एक नीट की भी एस्पिरेंट हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अच्छा, तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो बेसिक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको पता है कि दो सिमिलर एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और या फिर कार्बन कार्बन ले लो, है ना, क्लोरीन क्लोरीन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इन चीजों में, इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि इनके जो एटम्स है वो बिल्कुल सेम है। अब इनके बीच में जो एटम्स है वो अगर सेम है तो क्या होगा? इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब ये इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड शो करती है। तो क्या करते हैं ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स है ना, इनके पेयर्स में कोई वो नहीं आएगा, पोलराइजेशन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये प्रॉपरली इक्वली शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ। तो इनका जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होगा वो न्यूक्लियस, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा इन दोनों एटम्स का वो बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है ना। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर देखो, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन का ऐसा रहता है न्यूक्लियस में, तो ऐसा रहेगा। तो इनका जो न्यूक्लियस रहेगा इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में आपको इसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये चीज इसमें कही गई है। बट और यहाँ पे नो पोलराइजेशन इज क्रिएटेड, तो इनको हम लिखेंगे सेम एटम्स बट नो पोलराइजेशन क्रिएटेड। पोलैरिटी या पोलराइजेशन क्रिएटेड कुछ भी लिख सकते हो। नहीं हुआ इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एंड ऑल, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बिकॉज दे आर सेम एटम। अच्छा, अगर यही पे अगर हम किसी और चीज का बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया और क्लोरीन यहाँ से ले लिया, HCl ले लिया, तो यहाँ पे आप डिफरेंट एटम्स देखते हो। ये हेटेरो, ये क्या है? होमो एटम्स है, ये हेटेरो एटम्स है ना। ये तो हो गया होमो एटम्स। लेकिन ये क्या है? ये हेटेरो एटम्स का केस है। यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट एटम्स है। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट एटम्स देखने को मिलेगा, एक तो हाइड्रोजन, एक तो क्लोरीन। अब क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो आपको बेसिक पता ही होगा। तो इसमें क्या होगा? डेल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज की पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर तो हुआ करता था, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट। यहाँ पे क्या होगा? काइंड ऑफ आयनिक बॉन्ड टाइप का क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डेल नेगेटिव चार्ज जो कि क्लोरीन का है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है। आप ये भी लिख सकते हो, नो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अट्रैक्टेड। दे आर शेयर्ड। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट एटम्स है यहाँ पे, तो पोलैरिटी भी यहाँ पे क्रिएट, नो पोलैरिटी क्रिएट यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है आर अट्रैक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
और दे आर शेयर्ड, क्योंकि एंड दे आर नॉट शेयर्ड, सॉरी दे आर शेयर्ड बट दे आर नॉट दैट मच शेयर्ड लाइक दीज हेटेरो एटम्स। आपको हेटेरो एटम्स में भी दिख जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, आपको भी पता है। लेकिन मैं यहाँ पे शेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं डालूंगी, बस मैं ये दोनों पॉइंट आपको बताऊंगी कि डिफरेंट एटम्स है यहाँ पे और इनमें पोलैरिटी क्रिएट होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको पढ़ना है, अब मैंने ये दोनों क्यों पद बताया है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीज कही गई है कि इनमें इंडक्टिव इफेक्ट वैलिड नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें वैलिड है। तो तीसरा पॉइंट इनके लिए ये है, इंडक्टिव इफेक्ट वैलिड नहीं है और इनके लिए वैलिड फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने थोड़ा सा छोटा लिख दिया उधर, बट आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम इस पे बात करेंगे। अब जो भी हम इफेक्ट दिखाएंगे आपको इंडक्टिव, आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको ये ऐसे टाइप के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे टाइप के कंपाउंड्स नहीं देखने को मिलेंगे। और ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में ही आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो। ये सबसे ज्यादा मेन फीचर है जो कि आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। यही आपको मतलब आपके टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे जब वो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट आपने 11th या फिर 12th क्लास में पढ़ा होगा, सॉरी 12th क्लास में पढ़ा है अच्छी तरह से। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैं पहला एग्जांपल अगर आपको देके बताऊं तो फर्स्ट एग्जांपल आप इसके थ्रू ही सारा इंडक्टिव इफेक्ट समझ जाएंगे। तो मुझे ज्यादा कुछ इंडक्टिव इफेक्ट में एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट इतना आप देख लीजिए CH2Cl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड्स है और CH बॉन्ड्स ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको ये यहाँ पे और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पे और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पे और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा हाँ। क्यों? क्योंकि ये लोग सेम एटम्स नहीं है। हाँ, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में भी तो होना चाहिए वो चीज, लेकिन अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दें अभी के लिए, जस्ट आप इसको कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो कार्बन और जो क्लोरीन है उसमें जो क्लोरीन, हाँ मैं अगर इनकी बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन की, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। वो अगर आपको ये डाउट अगर आपके पास आ गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन में भी तो मतलब डिफरेंट वो है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट एटम्स है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। यहाँ पे मैंने आयनिक बॉन्ड की बात की है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली शेयर्ड नहीं बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये अच्छी तरह से शेयर्ड है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया। आप जस्ट इसके थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट समझिए। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, डिफरेंट इन एटम्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, अट्रैक्शन होगी। कौन किसको किसकी तरफ खींचेगा, क्लोरीन कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और कार्बन जो है वो डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। अब क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, जब क्लोरीन कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके एडजेसेंट कार्बन जो है उनसे भी इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये ट्राई करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले और ये ट्राई करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले। तो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट जहाँ पे देखने को मिलेगी वो होगा यहाँ पे। फिर कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये एटलीस्ट शायद 3 to 4 कार्बन के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। बस उससे ज्यादा वैलिड नहीं है ये इफेक्ट, जस्ट 3 to 4 कार्बन के बीच में देखने को मिल सकता है। आप ये चीज भी पॉइंट में लिख सकते हैं, बट अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो जस्ट इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट में, इससे बड़ी बात और इंडक्टिव इफेक्ट में कहीं नहीं देंगे। तो आपको कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा इंडक्टिव इफेक्ट में, आपको ये पूछेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर्स क्या है। तो हम यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करेंगे। तो पहला फीचर जो आपके बुक में गिवन है वो यहाँ पे ये कहा गया है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। observed in different
in electronegativity between two atoms. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। आप वो ना भी लिखे तो भी चलेगा, आप ये भी लिख सकते हो, इट इज एसोसिएटेड विथ सिग्मा बॉन्ड्स। ये आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में देखने को मिलेंगे, ये आपको डबल बॉन्ड्स में नहीं देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड्स में अगर आपको देखने को चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, वो हम बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में जस्ट हम इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और यहाँ पे जस्ट हम इसके बारे में इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। सो सीन इन सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, मैं यहाँ पे ओनली लिख दूंगी, अदरवाइज आप फिर सोचोगे कि पाई बॉन्ड्स में भी होना चाहिए, तो यहाँ पे अच्छी तरह से अगर मैं नोट में लिखूं तो सिग्मा बॉन्ड्स ओनली लिखूंगी। अच्छा, अगर आप कार्बन का जो डिस्टेंस इंक्रीज करते रहोगे तो इफेक्ट क्या हो रहा है, अभी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जाते जाते इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जाते जाते क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्ट एज डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन इंक्रीजेज, आप ऐसे लिख सकते हो, एज डिस्टेंस बिटवीन कार्बन्स, नहीं हेटेरो एटम्स लिखना पड़ेगा, ये तो मैंने लिख दिया है। चलो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन्स और हाइड्रोजन का ही रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखे कार्बन एंड हेटेरो एटम, या क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हेटेरो एटम में ही आता है वो, हेटेरो एटम इंक्रीजेस, इफेक्ट डिक्रीजेस, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ। अच्छा, अब जो हम तीसरी बात करेंगे वो बात ये होगा कि जो दो इफेक्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, और ये दोनों इफेक्ट हम इंडक्टिव इफेक्ट में अभी पढ़ने जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खेल ही देख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के जस्ट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, और वहां पे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। जो मैंने कार्बन के साथ हेटेरो एटम जोड़ा था क्लोरीन, उसकी जगह आपको ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल्स जोड़ने हैं, वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स कहलाएंगे। और सेम यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट में भी आपको वही करना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स लिख के दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। अब देखो, विड्रॉ कौन कर रहा था, जब मैंने आपको पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, विड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींच कौन रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और मैंने आपको एक एग्जांपल तो दिया था क्लोरीन, तो ऑफ कोर्स क्लोरीन किस फैमिली में आते हैं, हेलोजन फैमिली में, और हेलोजन फैमिली का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो हेलोजन फैमिलीज ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप इसको आराम से इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। आप कुछ और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को ले सकते हो, जैसे कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो आप इन सबको कंसिडर कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में आप कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। आप कार्बन का दूसरे Cr3 के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, Cr2 के साथ कर सकते हैं, आप CH3 को भी यूज कर सकते हैं। आपने एक बार देखा ही होगा, अगर आप मिथाइल ग्रुप को, ये चीज आपको याद रखना ही है चाहे कुछ भी हो, जो मिथाइल ग्रुप होता है, आप अगर मिथाइल ग्रुप को अगर यहाँ पे हेटेरो एटम में डालते हैं तो वो डोनेट करने का काम करता है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आप कुछ याद करो या ना करो, आप ये चीज याद करो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन में
पूछा जाएगा। फिर आप CR3 CR2 ऐसे याद कर सकते हो, H की जगह R लगा के। तो ये तो ट्रिक हो गया, और आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग इफेक्ट आराम से याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेजोनेटिंग इफेक्ट के बारे में बात करूंगी।